ये पैगाम दिया गया है कि अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आया करो। अपने वालिदैन के साथ खास तौर पर नरमी से पेश आना है। और जब वो बूढ़े हो जाए तो उनकी हर ज़रूरियात को पूरा करना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आया करो और उनसे उफ तक भी ना करो। अपना घर एक छोटी सी पाठशाला कैसे होता है, उसको दर्शाते हुए प्रस्तुत है सी करनी वैसी भरनी। दादाजी हैं सुबह सुबह शुरू हो गए बाबा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा, चश्मा कहाँ गया? बेटा पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना दो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। गिलास कीजिए बच्चों के लिए, गिलास कीजिए। पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? गिलास कीजिए बच्चों के लिए। नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप प्रार्थना मत करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर में पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तुमने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता, परेशान करके रखा ही। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस में जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं।
खिलाफ कीजिए बच्चों को, छोटे बच्चे भी खिलाफ कीजिएगा। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, यदि आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। सारे बच्चे घर पर ही सुनते हैं। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? खिलाफ कीजिए, खिलाफ करते रहे। माशाल्लाह, अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। खिलाफ करते जाए, खिलाफ करते जाए। देखो पैगाम मिला है इनको। पोते ने भी दोस्त की बात सुनी, वाले की बात सुनी, और वाले से कहा कि मेरे से गलती हो गई। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। माशाल्लाह, इस ड्रामे में तो बताया है कि बच्चे स्कूल से नहीं, पहले कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं। यही बताया गया कि वालिद और वालिद का दोस्त